प्रलय का समय था। सारे संसार में आपदा आई हुई थी। कहीं अग्नि का तांडव, कहीं भूकंप, कहीं बादलों का फटना, बाढ़, कहीं पर बीमारियों से लोग मर रहे थे, तो कहीं पर युद्ध छिड़ा हुआ था और शहर के शहर उजड़ रहे थे। एक ऐसी जगह जहां पर लोग बाढ़ में बहते जा रहे थे। समुद्र सी बड़ी जल राशि में लाशें बहते दिख रही थी। कहीं से कुछ लोगों को एक नाव हाथ लग गई थी। जिन जिन लोगों के हाथ वो नाव लगी थी वो उस पर चढ़ गए और प्रभु को धन्यवाद और शुक्रिया कहने लगे। लहरें तेज थी। हिलती डुलती नाव में सबने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा। सभी के दिमाग में अपनों को खोने का गम था। दुख से उनका कलेजा फटा जा रहा था। किस जाति के थे, किस प्रांत के थे, उनको किसी को नहीं मालूम था, परंतु दुख में वो सब साथ थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी पगड़ी, टोपियां और पोशाकें बयान कर रही थी उनकी पहचान, परंतु आज किसी के भी मन में ये दुविधा नहीं थी। शायद हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी प्रभु ने हमें बचा लिया। यही बातें दिमाग में हर किसी के चल रही थी। एक आतंकवादी शुक्र मना रहा था कि वो कैसे बच गया। वो स्तब्ध था। सारी जिंदगी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े किए, घृणा और नफरत ही फैलाई, तब भी प्रभु ने मुझे बचा लिया। कोई कसकर उसका हाथ पकड़े था। वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने गौर से उस सहारा देने वाले को देखा तो वो एक पंडित ब्राह्मण था। अब उसके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। अन्यास उसके मुंह से निकला, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे। आज उसे अपनी आत्मा की सही पहचान मालूम पड़ी थी। सभी की आत्मा सोल में एक ही शक्ति विराजती है और वो है सच्चा प्रेम और शांति। यही भगवान है, यही प्रभु है। इसे जगत में फैलाएं। जय श्री हरि।